गया जिले के आमस प्रखंड के आकोना पंचायत अंतर्गत शेख बघिया में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर गलत तरीके से बहाली को लेकर सोनी कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्राइम कंट्रोल मंच में आवेदन दिया है। इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने कहा कि सोनी कुमारी जो शेख बिघा आमस की रहने वाली है, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में पहले बहाल किया गया है। सोनी कुमार ने 6 माह तक अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रही थी। उसके बाद उसके स्थान पर आयुक्त कार्यालय में लिपिक में मिलीभगत से पैसा लेकर सोनी कुमारी के स्थान पर अंजू कुमारी को बहाल किया गया। अंजू कुमारी आकोना 14 नंबर वार्ड से विधवा पेंशन उठा रही है और करमदेही पंचायत ग्राम बनगट वहां से किसान रजिस्ट्रेशन है। उसका आवासीय ग्राम आकोना चोला बनगट है, जबकि अंजू कुमारी के आधार कार्ड में भी आकोना दर्ज है। मंच में हम एक आवेदन दिए थे कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है और दुर्नीति व्यवहार किया जा रहा है। और जो भी डीपीओ मैडम के पास हम 2019 से केस लड़ रहे थे, तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने हमको 2023 में मेरे पक्ष में फैसला दिया गया था। तो उसके बाद हमको चयन किया गया। चयन करने के बाद 6 महीना भी मेरे काम का भी नहीं हुआ, मेरी वाइफ का। और 6 महीना के बाद अगला आदमी कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद कमिश्नर साहब का एक पेशकार है जो हमसे भी पैसा का डिमांड किया था। हमने पैसा बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अगला पहले पैसा दे चुका था 70,000 रुपया। उसके पक्ष में ही लेटर निकाल दिया गया, जबकि लेटर जो है निर्देशालय का जो लेटर है, प्रधान सचिव का लेटर है, उसमें लेटर में लिखा हुआ है शेख बिघा अलगबच्चक। उसका गांव का कोई जिक्र नहीं है। उसका गांव है अकौना टोला बनकट का रहने वाली है। 14 नंबर से वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और किसान रजिस्ट्रेशन है से दूसरे पंचायत से। और विधवा पेंशन तो 14 नंबर वार्ड से ले रही है और किसान रजिस्ट्रेशन है। और एक चीज़ और है, उसका आवासीय है सो उसका अकौना टोला बनकट का है। आधार कार्ड भी है सो उसका अकौना टोला बनकट का है। वो ऑनलाइन आवेदन जो दी है आंगनबाड़ी वाला में, उसमें ये अकौना सिर्फ लिखी है। इसका पति का जो मृत्यु सर्टिफिकेट है उसमें बनकट अकौना आवेदन में है। सभी इसका जो डॉक्यूमेंट्स है सब फर्जरी है। जबकि प्रधान सचिव का लेटर के अनुसार वो पोषक क्षेत्र से बाहर है। प्रधान सचिव का पोषक क्षेत्र बनाया गया शेख बिघा अलगबच्चक, ये रेवेन्यू विलेज है और उसका रेवेन्यू विलेज है से अकौना। और कमिश्नर साहब का आदेश में यह था कि बाल विकास परियोजना को निर्देश दिया गया था कि ओएस संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से सोनी कुमारी को चयन मुक्त करते हुए, यानी मेरी पत्नी को चयन मुक्त किया गया ना उसको चयन किया गया। इसी बीच में एक लेटर आया है निर्देशालय से। हम हाई कोर्ट किए थे तो हाई कोर्ट ने हमको नीचे भेजा। तो निर्देशालय का एक न्यायालय चलता है, कोषागार न्यायालय, उससे एक लेटर निकला है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आमस को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC 3050 के बिहार सरकार अनुप्रवादी के निष्पादन करने के संबंध में, यानी इसको सुनवाई करते हुए इसको आदेश पारित करना था डीपीओ मैडम का, CDPO का। ये डीपीओ मैडम भांडा फोड़ रही हैं CDPO पर और CDPO मैडम भांडा फोड़ रही हैं DPO पर। और आमस ब्लॉक में 2 दलाल बैठे हुए हैं। एक लिपिक हैं बड़ा बाबू, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और एक डाटा ऑपरेटर मेरी मैडम का 6 महीना का जो वेतन है, जो 6 महीना काम की है, वही इसका पैसा दूसरे के अकाउंट में डाल दिया गया है। ठीक, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ उचित फैसला हो और जांचोपरांत कार्रवाई किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में जो 2 दलाल बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, एक डाटा ऑपरेटर मुकेश कुमार, इन लोग के जल्द से जल्द इन लोग पर कार्रवाई किया जाए और कुछ नहीं। हम इसके क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, ग्राम शेख बिघा, थाना आमस। आप जो आरोप लगा रहे हैं कमिश्नर के पास 70,000 रुपया लेने का, हाँ, तो क्या ये सच है? आप सबूत दे सकते हैं? हम सबूत दे सकते हैं। जो दलाल अगला आदमी को वहाँ ले गया है, वही दलाल मेरे को भी फ़ोन किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मतलब दोनों को उस दलाल ने जो है कि कंपरमिशन किया। हाँ, तो हमने उसको पैसा नहीं दिया। अभी फिर भी वो तत्काल इधर फ़ोन करके हमको बोला कि आप हमसे मिलिए, सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको काम करवा देंगे। क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट्स इस चलते नहीं दे रहे हैं कि हम जो भी डॉक्यूमेंट, कहाँ का दलाल है, कौन है? ये कमिश्नर साहब के यहाँ से रिटायर किए थे कपिल देव बाबू पैसा लिए और कपिल देव बाबू पहुँचाए हैं यहाँ कमिश्नरी ऑफिस में।
जो कमिश्नरी ऑफिस में जो उनका पेशकार है वो उनको पैसा ही दिए हैं। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है सर कि एक सोनी देवी पति मनोज कुमार के द्वारा 11/2/2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि एक महिला जो कि पूर्व में बहाल गलत तरीके से हो गई थी, इसके बाद जांचों उपरांत उनको हटा दिया गया। इसके बाद सोनी कुमारी को बहाल कर दिया गया और फिर इनको बिना चयन किए हुए और कमिश्नर साहब का आदेश के बाद इनको बिना चयन किए हुए हटा दिया गया और उनको फिर से रख लिया गया। अभी जो फरियादी आपके पास आया है तो क्या उसका इंसाफ यहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर, इसके लिए हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंसाफ इनका सारा डॉक्यूमेंट सही है। इनका आयुक्त जो महोदय क्यों इनको हटाए थे? जी? कमिश्नर इनको क्यों हटाए थे? उसका कारण होगा। कारण यही है कि वहाँ के जो ऑफिस का जो क्लर्क लोग हैं वो काफ़ी दलाली करते हैं और कमिश्नर साहब को भी बदनाम किए हुए हैं उन लोग कि काफ़ी पैसा लेकर के उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। उनको हिंदी नहीं आती है पढ़ने। वहाँ का जो क्लर्क उनका है वो 70,000 रुपया ले करके और फिर से पूर्व में उनको बहाल कर दिया गया। तो ये जो आप 70,000 रुपये का आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। आप सबूत दे सकते हैं बिल्कुल। कि वहाँ के कमिश्नर ऑफिस में जो क्लर्क है वो इस तरीके का किया जी बिल्कुल। और उसके आधार पर चयन इनको इनको बिना चयन किए हुए और उनको चयन किया गया है, जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स सोनी कुमारी के पक्ष में है। आज भी तीन सर्विस जगह से- रोस्टर में इनका नाम होगा ना भाई? जी आज भी तो इनका सर्विस बुक में नाम होगा करेगा वहाँ। अब सर यही तो वो दिखा नहीं रहे हैं ना, चयन मुक्त भी नहीं किए हैं तो अभी तो नाम होगा ही। जब तक चयन मुक्त नहीं करते हैं। यहाँ के जो डीपीओ हैं या कमिश्नर साहब यहीं बैठते हैं, तो कभी आप लोगों ने मुलाकात की उनसे? हम लोग 2 दिन डीपीओ मैम से मिलने का कोशिश किए, लेकिन नहीं मिल पाए किसी कारणवश। ऑफिस जा कर हम लोग घूम रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं हो मतलब पाई पूर्व में है। इनको कोई सूचना दिया गया था सोनी कुमारी को, मतलब जब हटाने से पहले? नहीं, कोई सूचना उनके पास नहीं है। तो इनको मतलब कैसे मालूम कि हटा दिए गए हैं? सब कुछ रोक दिया गया, जो भी पोशाक आहार मिलता है, जो भी पैसा मिलता है वो सब इनको रोक करके और उनको दिया जा रहा है, जो अंजू देवी है। तो एक ही पद पर 2 आंगनबाड़ी सेविका बहाल है। यही तो सोचने वाली बात है कि एक ही पद पे 2 लोग की बहाली है। एक को चयन मुक्त होना चाहिए और एक को चयन होना चाहिए। हम लोग CDPO मैम से मिले थे भी जा करके, उन्होंने ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कमिश्नर साहब का आदेश के अनुसार किस ब्लॉक का ही मामला है? आमस ब्लॉक का है सर। जी इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100%। हमारी संस्था जो IHRCC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच, जिसका उद्देश्य है कि शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज में रहो, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। परिचय दें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बिहार, सह ACC हेड, जिला अध्यक्ष गया। क्या मामला है आपके साथ? सर ये बहाली है, एक बीघा लोग बचा वार्ड नंबर 12 को बहाली है और बहाल कर दिया गया बनकट का आदमी का वार्ड नंबर 13 का। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स बनकट का है, वार्ड नंबर 13 का सारा डॉक्यूमेंट्स उसका किसान रजिस्ट्रेशन इस ग्राम की पंचायत का है और जो विधवा पेंशन ले रही है से 14 नंबर वार्ड से ले रही है और रह रही है 13 नंबर वार्ड में और नौकरी कर रही है 12 नंबर वार्ड में। क्या चीज़ में नौकरी कर रहे हैं? आंगनबाड़ी सेविका। तो चयन उसका हुआ था पहले या आपका हुआ? पहले उसका हुआ था तो DPO मैडम ने सही खारिज करके हमको की चयन, फिर 6 महीना के बाद उनको कमिश्नर साहब में कर दिया। फिर आपको हटा दिया गया? हमको
वो अभी तक चयन मुक्त नहीं। चयन मुक्त नहीं किया है। आपको अभी चयन मुक्त नहीं किया गया है नहीं किया गया। और दूसरा बहाली हो गई है। दूसरा हाँ। मतलब पोषाहार जो आता है ना उसमें खाली खाता में चेक कर दिया गया और मेरा सब कुछ रोक दिया गया। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सही जगह उचित जांच किया जाए। हाँ, जांच कर क्या नाम है? मेरा